अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश हेल्थ टीवी। आज का हमारा टॉपिक है आंतों की सफाई कैसे करें। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि कहीं आप दांतों का काम हाथों से तो नहीं ले रहे। अगर आप खाना चबा कर नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी। अल्लाह ताला ने हम सबको 32 दाँत दिए हैं ताकि हम इन दाँतों की मदद से खाने को अच्छी तरह से चबा कर खाएं। खाना हम जितना चबा कर खाएंगे उतना ही हमारे मुंह का जो सलाइवा है यानी कि जो थूक है वो हमारे हर निवाले में मिलकर हमारे मैदे तक जाएगा। जब आप खाना खाएं तो इतना ज़रूर सोच लें कि आप जो भी कुछ खा रहे हैं इसका आपकी बॉडी को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, या सिर्फ आप खाना पेट भरने के लिए ही खाते हैं। अब बात करते हैं कि आपने क्या खाना है और क्या नहीं। आज मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ख़त्म कर देनी है। नंबर 1 है सफ़ेद मैदा। अब मैदे से क्या बन सकता है? मैदे से बन सकता है बंद डबल रोटी, बेकरी के आइटम, पास्ता, नूडल्स, स्पेगेटी और पिज़्ज़ा। और दूसरी सफ़ेद चीज़ चीनी। चीनी को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है खाना। और दूसरी सफ़ेद चीज़ है सफ़ेद नमक। नमक आप इस्तेमाल करें पिंक साल्ट, गुलाबी नमक, जिसको पहाड़ी नमक भी कहते हैं। मैदे को आपने हमेशा 25% खाली ही रखना है। मतलब कि खाना आप इतना खाएं कि आपके मैदे का एक हिस्सा बाकी रहे, यानी कि आपकी भूख का एक हिस्सा बाकी रहे, ताकि आपका मैदा आपके खाने को आसानी से हल करे। अब आपने खाना तो खा लिया और खाना गया मैदे में और मैदे से गया छोटी आंत में। अब आपने खाना तो चबा के खाया ही नहीं, अब ये छोटी आंत खाने को चबाएगी, यानी कि जो काम लेना था दांतों से वो काम ले रहे हैं आंतों से। अब ये खाना आपका जिगर की तरफ जाएगा। अब आपने अगर कुछ अच्छा खाया है तो जिगर अच्छा काम करेगा और आपकी बॉडी को अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत खाया है तो जिगर इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज़ में। अब ग्लूकोज़ क्या करेगा? आपको तो बीमार करेगा, लेकिन इस मशीन को भी ख़राब करेगा जिसको हम जिगर कहते हैं। और फिर हम आपसे कहेंगे, अरे आपको तो फैटी लीवर हो गया। अब ये खाना कहाँ जाएगा? अब ये खाना जाएगा छोटी आंत से बड़ी आंत में, और ये बड़ी आंत इस सारी गंदगी को आपकी उस जगह पहुँचा देगी जहाँ से स्टूल खारिज होता है, यानी कि आपका पखाना खारिज होता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी मैदे वाली चीज़ें खाईं, अब ये सारी गंदगी जमा होगी आपकी बड़ी आंत में, और फिर निकलेगा पेट और निकलेगी गैस। आजकल फैटी लीवर बहुत आम हो गया है। अब हमें चंद उसूल अपनाने होंगे। खाना कम खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे, और हमारे खाने में फाइबर भी होना चाहिए। सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने खाने में सलाद का इस्तेमाल करें। खाना ऐसा खाएं जिससे आपके जिस्म को ताकत मिले। वरना आपने कई बार ऐसा देखा होगा और ख़ुद भी महसूस करा होगा कि खाना खाने के बाद आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो खाना खाने के बाद हो जाती हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने खाना खाया है, आपकी बॉडी को ताकत मिलनी चाहिए। लेकिन होता इसका उलट है कि खाना खाने के बाद आप और कमज़ोरी महसूस करते हैं। चलें जी, बातें तो बहुत हो गई, और अब करते हैं आपकी आंतों की सफाई। आंतों की सफाई के लिए एक जड़ी बूटी के लें या एक कुदरती नमक के लें या धात के लें, जिसको हम कहते हैं सुहागा। सुहागा आपको पंसारी की दुकान से ये एक ठोस फॉर्म में मिलेगा,
और इसको अभी हम तैयार करते हैं। चलते हैं किचन में, आपको तैयार करके दिखाते हैं। उसके बाद इसको खाने का तरीका भी आपको बताएंगे। चलो दोस्तों, हमने स्वागा लिया था और स्वागे को हमने कढ़ाई में डाला है। अब इसको हम हल्की आंच पे जो है ना भूनेंगे और देखेंगे। तो जब आप इसको भूनेंगे ना तो एक मेरे चिड़ की हल्की हल्की आवाज़ आएगी, मतलब कि ये जो है भून रहा है। हल्का सा पानी छोड़ेगा ये। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि पहले हमने जो स्वागा कढ़ाई में डाला था वो किस तरह से एक ठोस फॉर्म में था, मोटी मोटी डेलियाँ थी। अब हमने इसको जैसे ही भूनना शुरू करा है, पहले इसका पानी निकला, पानी निकलने के बाद पानी खुशक हुआ। अभी एक पाउडर फॉर्म में बनने जा रहा है। देखिए व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से हमने इतना थोड़ा सा डाला था और डेलियाँ थी और ये कितना हो गया है। अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर इसका बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन जाएगा, आटे की तरह या नमक की तरह कह लें, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो वो भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। अभी ज़रा इसको थोड़ा और भून लूँ। ये स्वागा हमारा तकरीबन तैयार हो ही गया है। पहले कैसे मोटी मोटी गिठलियाँ थी हैं, उसके बाद और हमने डाला कितना थोड़ा सा था और ये बन माशाल्लाह कितना गया है। अब हम इसको किसी खाली बोतल में निकालेंगे और फिर इसको हम इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमने स्वागे को अपने पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसको खाने का तरीका क्या है? खाने का तरीका सिंपल सा है बिल्कुल। आपने अपने खाने के बाद दोपहर में और रात में, दिन में 2 टाइम आधे कप, आधा गिलास या आधे कप, 1 कप नीम गर्म पानी में इसको सिंपल तरीके से खाने का चमचा छोटा वाला या टीस्पून, आपने हाफ़ टी स्पून, 1 गिलास आधे कप नीम गर्म पानी में इसको इस तरह डाल के और इसको हल कर लेना है। और हल करके इसको पी लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस सिंपल सा। खाने के 1 घंटे के बाद, और ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे बाद लें। अगर आप कहीं मसरूफ़ हैं या कहीं सफ़र में हैं तो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर करें। कम पैसों में आपके लिए ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। बहुत कारआमद है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपकी आंतों को आहिस्ता 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 बिल्कुल क्लीन कर देगा। जो भी गंदगी, गलाज़त कई बरसों से आपके खाने पीने की वजह से आपकी आंतों में, आंत छोटी हो या बड़ी हो, दोनों आंतों को साफ़ कर देगा, क्लीन कर देगा। आपकी गैसेस जो आपको हर वक्त ख़ारिज होती हैं, आपका पेट फूला रहता है, आपको कब्ज़ रहता है, आप देर तक वॉशरूम में बैठते हैं हाजत के लिए, इंशाअल्लाह ये तमाम मसले आपके इस छोटे से नुस्खे से हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो और एक छोटा सा नुस्खा जो मैंने अभी आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।